तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई कि ट्रांसलेशन किस तरीके से होती है, कि अब हम चाहते हैं कि एक क्लिक के ऊपर हमारे पास उर्दू की ट्रांसलेशन हो जाए। ठीक है, तो उसकी जो है हम इंटीग्रेशन करवाएंगे। ठीक है, अच्छा हम इसको हम मैनुअली काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑटो नहीं है वाला। एक ही बार हम अपनी फाइल जो है क्रिएट करके रख देंगे। हम अपने ऊपर जो चैप्टर्स होंगे उसको बोला हुआ था फंक्शनैलिटी जो अप्लाई करनी थी कि साथ आपकी जो चैप्टर है वो उर्दू में ट्रांसलेट होके आ रहे हो। ठीक है, अब वो कैसे होके आ रहे होंगे तो इसको हम सीख रहे होंगे। जैसे कि हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी बुक के ऊपर, ये हमारे पास फंक्शनैलिटी अप्लाई करने का बोला हुआ है। ठीक है, तो सॉरी डॉक्स के ऊपर, डॉक्स के अंदर हमारा बुक है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये इंग्लिश दे रहा है मुझे, यहाँ पे जब मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने जो है कुछ चीज़ें अपनी रखी हुई होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रांसलेट होके आ रही होगी। ठीक है, अब ये लोकल होस्ट पे तो ये मेरे पास मसला कर रही है, क्योंकि ये जो है सपोर्ट कर रहा होता है हमारा जो ब्राउज़र है, लोकल होस्ट है, वन एट अ टाइम। ठीक है, या तो इंग्लिश सपोर्ट कर रहा होगा या मुझे ये उर्दू सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करें, तो इसके लिए ऑप्शन ये होगा कि यहाँ पे मैंने तो डिप्लॉयमेंट ली हुई है। जब ये मैंने पूरा काम कर लिया था, उसको चेक कर लिया था, तो इसको जो है हमने इसको हमें रन करवाना पड़ेगा किस तरीके से, फॉर उर्दू के लिए। ठीक है, उर्दू के लिए आपको करवा के चेक करना पड़ेगा कि ये उर्दू में हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उर्दू के लिए चलाने के लिए हमारे पास जो कमांड मौजूद है वो तो इसके लिए ये स्टेप होने वाले मैं आपको एक बार लिख के दे देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सारी आपको नज़र आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं इसके लिए क्या करना होगा हमारे पास। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, इसको हमें जो है चलाना होगा, लोकली हमारे पास चलाना होगा। ठीक है, इंपोर्ट जो आप चला रहे होंगे वो लोकली चला रहे होंगे। तो लोकली चलाने के हमारे पास ये कमान है npm run start माइनस माइनस लोकल उर्दू। ठीक है, तो इसको हम चला देते हैं और ये हमारे पास एक फ़ाइल खोल देगा। ठीक है, उर्दू के लिए आपको एक अलग से फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा और ये i18n के अंदर एक फ़ोल्डर बनेगा ur करके। ठीक है, क्योंकि आपके पास उर्दू की राउट पे लेके जा रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने डॉक्स पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं मुझे उर्दू की राउट पे खोला है और ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस तरीके से हमारी कुछ रिक्वायरमेंट थी और अभी मैंने सिर्फ एक चैप्टर कन्वर्ट करवाया है। आप अगर एक चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद बाकी चैप्टर भी आप सारे जो है उर्दू में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ये डिप्लॉय लोकल उस पर आपके पास ऐसे शुरू होगा कि उर्दू का आपको अलग चेक करना पड़ेगा इंग्लिश को, लेकिन जब आप डिप्लॉय कर रहे होंगे डिप्लॉयमेंट में आपके पास ये जो है पूरा एक जैसा शो कर रहा होगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं techkill.de की हमारे पास ये डिप्लॉय लिंक्ड है और यहाँ पे अब जब मैं बुक पे आऊँगा, यानी तो मेरे पास बुक पे जाने दे रहा होगा और जैसे हम डॉक्स के ऊपर आ रहे होंगे तो यहाँ पास डॉक्स के ऊपर जाने दे रहा होगा। तो ये अब हम आ चुके हैं डॉक्स के ऊपर और डॉक्स इंट्रो के ऊपर। ठीक है, अभी मेरे पास ये कहाँ पे मौजूद हूँ मैं, इंग्लिश राउट जब मेरे पास आ रही है तो डॉक्स आ रहा है और इंट्रो आ रहा है। ठीक है, डॉक्स इंट्रो। ठीक है, मैं ये समझाऊंगा डॉक्स इंट्रो आ कहाँ से रहा है, इसको भी देखेंगे। और फिर अब जब मैं इसको एक बटन लगाया हुआ है नेव बार, तो हमें सबसे पहले जो टास्क हुआ हमारे पास बटन लगाना होगा नेव बार के अंदर, जिसके अंदर हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाएंगे। ठीक है, बटन लगा के ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आना चाहिए और इस पर एक इंग्लिश कर दिया और एक हमारी रिक्वायरमेंट है उर्दू की, तो उर्दू। और जब उर्दू पे सिलेक्ट करें तो आप देखिएगा ऊपर की तरफ मेरे पास राउट चेंज हो रही है, उर्दू आ गया। और अब ये जो उर्दू आ रही है कौन सी राउट से आ रही है, डॉक्स और इंट्रो से आ रहा है। ठीक है, ये डॉक्स और इंट्रो से आ रहा है। अब इसकी फाइलें कहाँ रखवानी होगी आपकी, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में है, इसको भी मैं पूरे डिटेल में बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप हमारे पास ये उर्दू में भी कन्वर्ट हो रहा है और इंग्लिश में भी, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था ये जो है जब आप लोकल होस्ट पे चला रहे होंगे तो वो जो है डेव जो है हमारे पास वन लैंग्वेज ही एट अ टाइम अलाउ कर रहा होता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट जो है हमारे पास उसमें आपको
मसला नहीं है। जब आप डिप्लॉय कर लेंगे तो आपको एक बार इंग्लिश के लिए रन करना पड़ेगा npm run start, और उर्दू के लिए जो आपको मैंने कमांड दिखाई थी लोकली वाली npm start लोकली वाली, वो कमांड रन करके चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले नेव बार में एक बटन लगा लेते हैं, देख लेते हैं नेव बार में हमारे पास ये बटन कैसे लगेगा। जो हमने बटन लगाया हुआ है जिस पे हम इंग्लिश पे आए तो इंग्लिश पे आए और उर्दू पे आए, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे कि हमारे पास क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरीके से लगेगा। तो इसको फिर हम क्लोज कर लेते हैं। ये चेंज कर लेते हैं। आई थिंक सिस्टम जो है OBS खोलने की वजह से हैंग हो गया है। हाँ, सिस्टम हैंग हो गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे हम जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, यानी कि प्रोजेक्ट से मुराद आपका जो भी होगा, यानी कि आपका जो डॉकोसोरस में जो आपका काम है, तो डॉकोसोरस के अंदर आ जाएंगे। मेरा डॉकोसोरस का जो काम है वो बाबर हैकाथॉन बुक में इनके नाम से है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में आएंगे। एक मिनट देख लेते हम नेव बार यहाँ पे कहाँ था, जिसके अंदर जो जो नेव बार और है फुटर है ना, वो आ रहा है हमारे पास डॉकोसोरस कॉन्फिग डॉट JS के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से आपके पास जो ऊपर की तरफ जो नेव बार बनाया है और जो फुटर है उसकी जो कोडिंग हुई भी होगी वो डॉकोसोरस कॉन्फिग डॉट JS के अंदर से हो रही होगी। ठीक है, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी इस लेक्चर से, कि आपका जो नेव बार है आपको अगर कुछ चेंज करवानी है वो आप ये नेव बार हो या फुटर हो, दोनों की चेंजेस डॉकोसोरस कॉन्फिग डॉट JS से हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हमारे पास हमारा जो नेव बार है वो किस पॉइंट पे है। तो नेव बार हमारा जो है सर्च कर लेते तो ज़्यादा बड़ा बेहतर रहता हम। अच्छा सॉरी, कोडिंग थोड़ी इस तरीके की हुई भी ना, फॉर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं किए हुए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हाँ अब थोड़ा विजिबल हुआ। ठीक है, ये नेव बार मेरे पास लगा हुआ है, टाइटल बुक लोगो आ गया, एल्ड आ गया, SRC आ गया, ये तो आपके पास हुई हुई थीम लगी हुई डार्क, ये बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई होती है। ठीक है, अब जो करने वाला हमारा जो काम है ना वो ये है कि एक हम ये वाला लैंग्वेज ड्रॉप डाउन जो आप बना रहे हैं ना, उर्दू इंग्लिश स्विचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो आप नेव बार के अंदर जब आएंगे ना, तो इसी की बॉडी के अंदर आपको ये लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एक आप टाइप लिख देंगे लोकली ड्रॉप डाउन। ठीक है, जिससे आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ वो ड्रॉप डाउन हो रहा होगा, और पोजीशन दे देंगे आप राइट की इसको। ठीक है, पोजीशन दे दिया आपने राइट की, और जो है चलो 97 है। पोजीशन देने के बाद जो है ना, वो ये काम आ जाता है हमारे पास। अच्छा, मैं ये सर्च कर रहा, नज़र नहीं पड़ रही, मैं मतलब कहाँ चले गया, तो ये रहा I18N के अंदर ये जो है ना ये कोड पूरा कॉपी कर देना, जहाँ से हमारी जो है ये EN यानी इंग्लिश है और वो UR यानी उर्दू है। ठीक है, I18N ये डिफ़ॉल्ट लोकली EN लोकल कॉन्फ़िग कर दी, इंग्लिश का बता दिया हमारे पास लेवल इंग्लिश हो, डायरेक्शन LTR HTL लैंग्वेज इंग्लिश और US, और इसी तरीके से उर्दू पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का PKR है। ठीक है, तो ये हमारे पास, और अगर और भी कोई अगर लैंग्वेज लगाना चाहते तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये RTL है और वो LTR है। ठीक है, ये पूरा आप जो है I18N का जो कोड जो होगा ना यहाँ पे आप कहीं कहाँ के अंदर ये डॉकोसोरस कॉन्फ़िग के अंदर ऐड करा देंगे। ठीक है, तो दो स्टेप हो गया हमारे पास। पहले स्टेप तो ये हो गया था हमारे पास ये ऐड करा दिया, और दूसरा स्टेप हमने नेव बार में बटन लगा दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास काम हो गया, तो आपको जो ये नज़र आ रहा है, इंपोर्ट करवानी पड़ेगी थीम
प्रिज्म थीम्स से, प्रिज्म रिएक्ट रेंडर के थ्रू, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे हमारी लाइन भी लिखी हुई थी, यहाँ पे इंपोर्ट करानी थी थीम फ्रॉम क्रिएट, ठीक है। यहाँ पास यूज़ कर रहा हुआ क्लाइंट साइड कोड, और जो यहाँ पास कॉन्फ़िग को यहाँ पास बना रहेगा कॉन्स, ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास जो है उर्दू का जो है आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा। यहाँ पे i18n के अंदर एक फ़ोल्डर होगा उर्दू का, आपके पास बना बनाया होगा, अगर नहीं बना हुआ तो बना लिएगा। और इसके अंदर जो है हमारे पास ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अच्छा, सर्च कर मिल नहीं रहा तो हाँ, ये सॉरी, ये इसमें होता है, किसके अंदर होता है ये i18n के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है उर्दू, और उर्दू के यानी UR के नाम से बना हुआ है, और UR के अंदर जो हमारे पास है डॉकोसोरस प्लगइन कंटेंट डॉक्स, ठीक है, डॉकोसोरस प्लगइन कॉन्टैक्ट डॉक्स। और डॉक्स के अंदर एक और फर्दर फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है करंट, ठीक है। डॉक्स के अंदर आपको एक और मज़ीद फोल्डर बनाना पड़ेगा करंट के नाम से। करंट के फोल्डर के अंदर आपने जो चैप्टर लिखवाए होंगे ना, एज इट इज़ जिस नाम से आपने लिखवाया ना, उस नाम से आपके पास ये कमांड लिखने से ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है चीज़ें अभी आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन वीडियो को जब हम एंड कर रहे होंगे उसको बिल्कुल समराइज़ करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप वन एक डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दूंगा कि आपको पहले कौन सी कमांड चलानी है, उसके बाद कौन सी चलानी है। अभी हो सकता है आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, तो वीडियो के एंड में इसको बस समराइज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये डॉक्यूसोरस प्लस कॉन्टेंट जो करंट है ना, ये कैसे बनेगा, इसके लिए एक हमारे पास एक कमांड है, वो आपको रन करवानी पड़ेगी। तो आपके पास ये कमांड होगी, ये वाली एक्स कॉपी डॉक्स, ये कमांड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा थ्रू ये डिस्क्रिप्शन में। चले मैं ऐड करा दूंगा, अगर कोई मेरे पास कॉपीराइट नहीं आ रहा तो मैं चेक करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वरना तो मैं अदरवाइज लिंक दे दूंगा, इसकी कोई डॉक्स की फाइल आपको दे दूंगा ये कमांड की। ठीक है, आप देख भी सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर है कमांड है क्या। ठीक है, ये आपको CMD के अंदर जाके जब भी आपकी जो है डॉक्यूसोरस की डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ आपको ये रन करवा देनी है। कमांड क्या है, एक्स कॉपी डॉक्स। ठीक है, कमांड ये है एस कॉपी डॉक्स i8/urdu प्लगइन कंटेंट डॉक्स करंट EI। ये आपको एक करंट का फोल्डर बना के देगा। ना सिर्फ करंट का फोल्डर बनेगा इस कमांड से, बल्कि जो आपकी जो सारी फाइलें होगी ना, जो आपकी डॉक्स के अंदर मौजूद थी, कौन सी, जो हमारी इंग्लिश वाली फाइल है वो इस डॉक्स से आ रही है, और इसके अंदर जो चैप्टर आपने लिखवाया है वो आ रहे हैं। अब जो उर्दू वाली फाइल है वो हमारी इस i8n के अंदर एक उर्दू का वो फोल्डर बनाएगा, और ये उर्दू का फोल्डर होगा हमारे पास प्लगइन कंटेंट डॉक्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर ये खुद ब खुद ये चैप्टर बन के आ जाएंगे जब हम टर्मिनल के अंदर ये कमांड अपनी रन करवाएंगे। ठीक है, तो टर्मिनल में आपको ये कमांड रन करवानी होगी। ठीक है, तो इस कमांड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, चैप्टर वाइज जो भी आपने चैप्टर लिखवाए होंगे। जैसे मेरे पास चैप्टर 1 2 3 4 आ गए, किसके अंदर आ गया, डॉक्यूसोरस प्लगइन कॉन्टैक्ट डॉक्स में आया। डॉक्स के अंदर इसने करंट खुद बनाया, और ये चैप्टर भी इसने खुद बना दिया। ठीक है, इसके बाद फर्दर जो होगा हमारे पास वो एक लास्ट कमांड रहती है हमारी, ये वाई वाली थी, वो आई थिंक आई वाली है, वो मैं एक मिनट सर्च करता हूँ कमांड। अच्छा, ये मैंने दोनों ही कमांड लिखी हुई है। अगर आपकी विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी,
एक्स कॉपी ये वाली, ठीक है, ये कमांड लिख दिएगा। और अगर आपके पास मैक या लिनक्स सिस्टम है तो उसके लिए आपको फिर ये कमांड लिखनी पड़ेगी, cp माइनस करके डॉकोसोरस प्लगइन कंटेंट डॉक्स करंट, ठीक है। और यानी विंडोज़ के लिए ये आप मेजॉरिटी में विंडोज़ वाली होगी तो ये पूरी आप ये कमांड लिख देंगे, ठीक है। ये आप ये कमांड पूरी एज इट इज़ लिख देंगे, जिस तरीके से स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है बैकवर्ड स्लैश है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि फ़र्क है ये जैसे यहाँ पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फोल्डर बन गए। अब जब ये फोल्डर जो बने होंगे करंट के अंदर, और ये मेरे पास मैं जाऊँगा MD की फाइलें जो बनी हुई होगी आपकी, इसके अंदर हमारे पास पूरा कंटेंट होगा। अब कंटेंट को जो है मैंने बात की थी, हम मैनुअली कर रहे होंगे ये काम पूरा, स्टार्ट में मैंने बता दिया था। तो आपके पास जो है इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं अभी एक फ़ाइल दिखाऊँ, मैंने चैप्टर 2 को कन्वर्ट नहीं किया, चैप्टर 2 के ये MD है मेरे पास, ये कन्वर्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 को करवाया था, ठीक है। तब ये मेरे पास ये है चैप्टर 2 का है, तो ये हम इसको चैट GPT को देंगे और चैट GPT से बोल के जो है ना इसको पूरा कन्वर्ट करवा लेंगे कि भाई इसको जो है ना आप फर्दर, इसको जो है काफ़ी बड़ा कोड है, चलो इसको हाफ हाफ कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C और हम आ जाते हैं चैट GPT के ऊपर। और चैट GPT में मैं उस वाली हिस्ट्री के आ जाता हूँ ताकि इसको याद रहे हम काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। I make MD file, please translate into उर्दू, ठीक है। और उसको आप कहना चाह रहे तो फॉर्मेट जो है तो यहाँ पास ये ट्रांसलेट करके दे देगा उर्दू के अंदर। यहाँ से आप ट्रांसलेशन करवा लेंगे, इससे ये जो एक बेहतरीन सी ट्रांसलेशन आपको पूरी करके दे देगा। और उस ट्रांसलेशन को जो है ना हम कॉपी करके जो है लिख देंगे। अच्छा, इसने MD का जो है ना स्ट्रक्चर आई थिंक मेरे से सबसे फॉलो नहीं करा, सेम स्ट्रक्चर लाइक मार्क डाउन फाइल, ठीक है। ये पूरा कॉपी कर देगा और ये जब पूरा कॉपी करके दे देगा, लर्न ऑब्जेक्टिव से आप ये उसको पूरा कॉपी पेस्ट करवाना पड़ेगा सिर्फ आपको। तो इस तरीके से हमारे पास जो मैनुअली होंगे वो ये ऐड हो जाएंगे। और बाकी इसने एक कोड भी दिया है, हमारे पास एक कोड भी था हमारे पास, इसके अंदर कुछ कोड से इसको भी आप लोग फॉलो कर दीजिएगा। बाकी ये पूरा इसने ये चीज़ें दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप जो MD फाइल को जो है कन्वर्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं इसको मिटा दूंगा और ये कन्वर्ट हुए वाला उर्दू वाला। तो आपको मैनुअली सब चैप्टर को इस तरीके से मैनुअली इंटर करवाने पड़ेंगे। अब जब आप रन करवाएंगे ना, तो रन करवाने के लिए जो हमारे पास कमांड मैंने बताई थी ना, वो ये वाली करवाएंगे, npm start माइनस लुक माइनस स्पेस माइनस लोकली उर्दू, ठीक है। तो इसी से आपको ब्राउज़र को जो है ना रन करवाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी जो एक डायरेक्टरी बाहर हूँ, तो मेरा जो डॉकोसोरस की वो है वो इस वाले में बाबर के अंदर, तो मैं इसको दोबारा रन करवा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे उर्दू वाली चाहिए, तो उर्दू वाले के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, एक पोर्ट मेरी पहले ही खोली हुई है मैंने,
ठीक है। तो इसको दूसरी पोर्ट पे चला लेते। पहले भी मेरे ख्याल से मैंने सेम पोर्ट ही खोली हुई थी, स्टार्ट में जब वीडियो स्टार्ट हुई थी उसमें भी लोकली उर्दू ही खोली हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास खोल के दे देगा और अब आपके पास जो कंटेंट होगा वो जो है उर्दू में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम समराइज़ कर लेते हैं इस वीडियो को, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, मैं इसको समराइज़ करके एक बार आपके लिए लिख भी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 आया, जिसमें हमने डॉकोसोरस जो हमारे पास कॉन्फ़िग की फ़ाइल थी, नाम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, आप समझ जाइएगा बस। कॉन्फ़िग स्पेलिंग सॉरी, docusource.config.js की फ़ाइल है, उसमें हमने क्या किया है, नेव बार में जो है आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया हमने, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के बटन ऐड करवाए, ठीक है। स्टेप 1 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और स्टेप 2 क्या हो गया, ड्रॉप डाउन के मेन्यू के हमने बटन ऐड करवा दिए, और एक हमने ऐड करवा दिया था शायद i18n वाले, ये भी हमारे पास किस में करवाया था, इन डॉकोसोरस कॉन्फ़िग में करवाया था ये भी, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट में ये 2 चीज़ें हमने ऐड करवाई। फिर इसके बाद एक थीम वाली हमने लाइन ऐड करवाई थी, थीम लाइन भी ऐड हमने जो करवाई थी वो क्या थी वो भी दिखा देते हम लोग। डॉकोसोरस कॉन्फ़िग में आ जाते सबसे पहले, ये वाली थीम लाइन थी हमारे पास, ये पहली वाली, ये थीम लाइन हमने ऐड करवा ली थी, ठीक है। और हमने थीम जो है वैसे ही यूज़ कर ली थी, ठीक है। थीम जो हमने बता दिया, कस्टम CSS हमने इसके अंदर यूज़ की हुई है SRC के अंदर, ठीक है, उर्दू थीम के लिए, ठीक है। थीम लाइन ऐड करवा ली, ठीक है। थीम लाइन ऐड करवाने के बाद हमने जो किया वो क्या काम किया, स्टेप 3 के अंदर एक हमने अब कमांड रन की, जो कि थी हमारे पास ये वाली, ठीक है। जिससे हमने क्या करवाया, इस कमांड के थ्रू हमने जो करवाया था वो हमने कंटेंट डॉकोसोरस प्लगइन कंटेंट डॉक्स के अंदर, यानी पहले उर्दू का हमारे पास एक फ़ोल्डर बन जाए और उसके अंदर डॉकोसोरस प्लगइन कंटेंट डॉक्स हो, और डॉक्स के अंदर एक करंट का फ़ोल्डर बना देंगे, ठीक है। और स्टेप 4 के अंदर जो है, जब ये फ़ोल्डर ये बना दे हमारे पास, तो स्टेप 4 के अंदर हमारे पास फर्दर एक कमांड थी जो कि आई से आ रही थी, ठीक है। इस कमांड को x कॉपी कर दिया था हमने, ठीक है। अब हमारे पास सब चीज़ें बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, स्टेप 5। अब हमारे पास जो हमारे पास इस फोल्डर के अंदर जाना था, कौन से फोल्डर के अंदर, डॉकोसोरस उर्दू में, i8n में, एंड में UR उर्दू यानी डॉकोसोरस प्लगइन कॉन्टेक्ट्स डॉक्स, और फिर करंट के अंदर जो है हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ से दिखा दूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे SRC को बंद करेंगे, ये i18n प्लगइन कॉन्टेक्ट्स डॉक्स के अंदर करंट बनाएगा, और करंट के अंदर जो है हमारे पास ये चैप्टर इसने लिख के दे दिया। अब इन चैप्टर की कोई सी भी फाइलें खोलेंगे फर्दर, और उसको हमारे पास ये इसने इंग्लिश में दी हुई बनाई हुई होगी, सेम पैटर्न से इसने बनाई हुई फॉलो किया होगा, ठीक है। ये सब इसने इंग्लिश में बना के दी हुई है। अब यहाँ का कॉन्टेक्स्ट जो हम मैनुअली इसको आप कन्वर्ट करवा रहे होंगे इस MD फाइल को, ChatGPT या किसी से भी आप कर लेंगे, गूगल ट्रांसलेट वगैरह से, जिससे भी आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। ChatGPT से करवाएंगे तो वो हेडिंग के लिए जो स्टैटिक यूज़ होते हैं वो भी आपको पूरा उसी फॉर्मेट में दे रहा होगा, ताकि आपके जो है कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एज इट इज़ रहे। गूगल ट्रांसलेट में ये थोड़ा सा आपको मसला होगा, इसकी फॉर्मेटिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी एडजस्ट, या तो इसी तरह से हम ChatGPT या जेमिनी वगैरह जो भी आप क्विन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं उससे आप कन्वर्ट करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट छठा स्टेप जो था हमारे पास वो ये था, ठीक है, कन्वर्ट इंग्लिश फाइल इनटू उर्दू, ठीक है। तो स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 जो है हमारे पास, उसमें अब हमें उर्दू के अंदर चलाना है, ठीक है। मैंने बोला एक वक्त में एक ही चल रही होगी, ये मैंने बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया था आप लोगों को कि एट अ टाइम जो हमारे पास एक ही रन होएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप 2-3 चला सके, ये वाली कमांड आपको चलानी थी स्टेप 6 में, ठीक है।
ठीक है। जब ये लोकल उस पर चल रही होगी, मैं दोबारा से याद दिला रहा हूँ आपको, ये इंग्लिश में जो है, इंग्लिश के पेजेस को जो है वो नॉट फाउंड देगी अगर मैं इंग्लिश के पेजेस पे जाऊँगा। लेकिन जब ये आप डिप्लॉय कर देंगे किसके ऊपर, देखिए पेज नॉट फाउंड दे रहा है, उर्दू के लिए तो ये वर्क कर रही होगी लेकिन इंग्लिश के लिए वर्क नहीं कर रही होगी, ठीक है। उर्दू के लिए ये वर्क करेगी, ठीक है। तो जब आप डिप्लॉय कर देंगे तो ये आपको जो है ये मसला ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने दिखाया होस्टिंगर पे मैंने अपनी वेबसाइट को techkill.com पे डिप्लॉय कर दिया तो मेरे पास कोई मसला नहीं था, दोनों लैंग्वेज सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि डेव जो है हमारे पास वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वन लैंग्वेज एट अ टाइम होता है। लेकिन आपके जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको अलाउ कर रहे होते हैं कि एक टाइम में एक से ज़्यादा लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड करेंगे, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट सीरीज़ अगर इस वीडियो पे 30 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट सीरीज़ जो होगी हमारी बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं, सवाल यह है 2.5 से 2 साल हो चुके हैं, क्या आप अर्निंग कर रहे हैं अभी या नहीं, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, येस या नो। अगर नहीं तो वो क्या वजह है कि किस पॉइंट पे आप स्टक हुए हैं। तो उस सीरीज़ में हम इस चीज़ों को देख रहे होंगे और इसके अंदर आपको क्लाइंट हंटिंग की जो है टेक्निक सिखाई जा रही होगी कि किस तरीके से आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं अपने स्किल को यूटिलाइज करके। जो हमारे पास बहुत बड़ी वेब डेवलपमेंट की स्किल है जो हम 2-2.5 साल से सीख रहे हैं, हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट भी है, नेस्ट.जेएस भी है, हमारे पास पाइथन भी है हमारे पास, यहाँ तक कि हम ये जेमिनाई के हमारे पास हो गया, क्या ओपनएआई एसडी के हमने भी पढ़ लिया, अब ये तक तो यहाँ पे डॉकोसोरस भी पढ़ लिया, हेडलेस सीएमएस भी पढ़े हमने नेस्ट.जेएस के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके। तो कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक पूरी कम्युनिटी है एक ही मिले, तो हमारे पास कहाँ मिस्टेक हो रही है उस चीज़ को हम देखने पड़ेंगे, और इसके लिए होता है कंसिस्टेंसी लाजमी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये शुरू में तो ये पेड वर्जन मेरा इरादा था, लेकिन मैंने शुरू से पेड वर्जन पे कोई काम नहीं किया स्टार्ट से, तो इस बार भी पेड वर्जन नहीं हुआ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ होने वाली है जो कि आपके जो है क्लाइंट हंटिंग में मदद देगी। लेकिन शायद ये इसके 30 लाइक का रिस्पॉन्स आता है वीडियो में तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।